बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़की से शादी मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज इसने मुझे और तेरे बेटे दोनों को घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना भी नहीं। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक बूढ़ी माँ सुरैया अपने इकलौते बेटे ललित के साथ रहती थी। सुरैया के पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी और तब से वो अपने बेटे ललित को ही सहारा मानकर जी रही थी। ललित अब जवान हो चुका था, सारा दिन मेहनत करता और शाम होते ही सीधा घर आता, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। सुरैया भी अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी, उसके लिए खाना बनाती, उसकी थकान को समझती और हर वक्त उसके लिए दुआएं करती रहती थी। इन दोनों की जिंदगी सादा जरूर थी, मगर एक दूसरे के साथ में सुकून था। और सुरैया को यही लगता था कि जब तक उसका बेटा उसके साथ है, उसे किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन वक्त आहिस्ता आहिस्ता एक नया मोड़ लेने लगा। ललित दिन भर मेहनत करता और शाम को घर आकर अक्सर अपने मोबाइल में मसरूफ हो जाता। सुरैया उसे देखती तो थी, मगर ये सोचकर खामोश रहती कि शायद वो थका हुआ है। एक दिन उसी मोबाइल ने ललित की जिंदगी बदल दी, जब उसकी सोशल मीडिया पर एक लड़की से बात शुरू हुई। उस लड़की का नाम वनीता था। पहले सिर्फ कुछ लफ्जों का लेन देन हुआ, फिर नंबर मिले और फिर बातें दिन से रात तक पहुंच गईं। ललित अब हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहता। उसने वनीता को कभी सामने से नहीं देखा था, बस तस्वीरों में देखा था। मगर उन्हीं तस्वीरों पर वो अपना दिल हार बैठा और उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। लेकिन ललित को ये मालूम नहीं था कि जिस चेहरे पर वो फिदा हो रहा है, उसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। एक शाम ललित और सुरैया घर में बैठे थे। सुरैया के दिल में एक बात बार बार आ रही थी। आखिरकार उन्होंने हिम्मत की और कहा, बेटा, अब तुम जवान हो गए हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। ललित ने खामोशी से माँ की बात सुनी तो सुरैया ने नरमी से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम अपने जैसे किसी सादे और शरीफ घराने में रिश्ता करें। ऐसे लोग होंगे तो घर बस जाएगा, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। ये सुनकर ललित ने फौरन जवाब दिया, माँ, मैंने पहले ही एक लड़की पसंद कर ली है, मैं शादी भी उसी से करूंगा। माँ चौंक गई। उन्होंने परेशानी से कहा, बेटा, अपनी पसंद ठीक है, लेकिन इंसान को पहचानना बहुत जरूरी होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम सोच समझकर फैसला करो। लेकिन ललित अपनी जिद पर कायम रहा। नहीं माँ, मुझे अपनी पसंद पर पूरा यकीन है, मैं शादी करूंगा तो उसी से। सुरैया ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, मगर ललित नहीं माना और आखिरकार एक माँ अपने बेटे की खुशी के आगे मजबूर हो गई। वक्त तेजी से गुजरता गया। फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरैया ने दरवाजा खोला तो सामने ललित खड़ा था और उसके साथ एक लड़की दुल्हन के लिबास में। ये मंजर देखकर सुरैया एक लम्हे के लिए सन्न रह गईं। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं, मगर जुबान खामोश रही। ललित ने आहिस्ता से कहा, माँ, ये वनीता है, मैंने इसे शादी कर ली है। सुरैया ने वनीता को गौर से देखा। दिल में कई सवाल उठे, मगर उन्होंने कुछ न कहा। वो खामोशी से एक तरफ हट गईं और दोनों को घर के अंदर आने दिया। उधर गांव में भी आहिस्ता आहिस्ता खबर फैलने लगी कि ललित एक अजनबी लड़की को दुल्हन बनाकर ले आया है। उस रात ललित और वनीता देर तक आपस में बातें करते रहे। ललित अपनी खुशियों में मग्न था, मगर वनीता के अंदाज में एक अजीब सी चालाकी थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। शादी के कुछ दिन तो ठीक गुजरे, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वनीता का असल रंग सामने आने लगा। जब भी ललित काम पर जाता, वो घंटों मोबाइल फोन पर लगी रहती, किसी से हंसते हुए छुप छुप कर बातें करती रहती। सुरैया ये सब देखकर परेशान रहने लगी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बेटी, किससे बातें कर रही हो? वनीता ने फौरन गुस्से से जवाब दिया, बुढ़िया, तुम अपने काम से काम रखो, मैं जिससे चाहूं बात करूं, तुम्हें क्या? सुरैया जी ने नरमी से कहा, बेटी, अगर ललित को पता चल गया तो? वनीता हल्का सा मुस्कुराई और तेज लहजे में बोली, ललित अब मेरा है, तुम्हारा नहीं। वो मेरी सुनेगा, तुम्हारी नहीं, इसलिए बेहतर है खामोश रहो। ये सुनकर सुरैया के दिल पर गहरी चोट लगी। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। शाम को जब ललित काम से वापस आया तो वनीता खामोशी से उसके पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। ललित ने उसे देखा तो परेशान होकर पूछा,
क्या हुआ? तुम ठीक हो? वनिता ने हल्की सी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ललित, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। ललित ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? वनिता ने नजरें झुका लीं और आहिस्ता से कहा, तुम्हारी माँ का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। वो अक्सर मुझे बातें सुनाती रहती हैं। ये सुनकर ललित कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो। वनिता ने बात जारी रखी, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी माँ है। अगर अब मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। ललित के चेहरे पर उलझन साफ नजर आने लगी। एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ उसकी बीवी। अब ये रोज का मसला बन चुका था। जब भी ललित काम से वापस आता, वनिता उसके कान भरना शुरू कर देती। हर रोज नई बात, नए शिकवे, और आहिस्ता आहिस्ता ललित इन सब बातों से तंग आने लगा। वो अंदर ही अंदर उलझता जा रहा था और उसके दिल में अपनी माँ के लिए बदगुमानी पैदा होने लगी। और यही वो हालत थी जहाँ सच और झूठ के बीच फर्क करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। जब सुबह हुई तो सुरैया आंगन में बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर गहरी सोच और आंखों में खामोशी थी। उसी वक्त ललित वहां आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो सीधा अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया और तेज लहजे में बोला, माँ, आप वनीता के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? क्या आप उस पर इल्जाम लगा रही हैं? सुरैया जी ये सुनकर चौंक गई। उन्होंने भरी हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने खुद देखा है। उन्होंने कांपती हुई आवाज में आगे कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद वो सारा दिन मोबाइल पर किसी से बातें करती रहती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ललित ने फौरन बात काट दी। माँ बस करें, मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है, वो ऐसी नहीं हो सकती। सुरैया की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? लेकिन ललित ने उनकी एक ना सुनी और सख्त लहजे में बोला, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ललित काम पर जाता तो वनीता का असल रवैया सामने आ जाता। वो तेज आवाज में कहती, ओ बुढ़िया, सारा दिन बैठी रहती है, उठ, घर का काम कर। और फिर घर का सारा काम सास से ही करवाती। खुद सारा दिन आराम से बैठी रहती या मोबाइल फोन पर किसी से बातों में मशरूफ रहती। सुरैया सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे का घर खराब ना हो। वो नहीं चाहती थी कि ललित की जिंदगी में कोई तूफान आए। वक्त तेजी से गुजरता गया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। अब वनीता 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये देखकर सुरैया के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उन्हें लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। एक दिन अचानक वनीता की तबीयत खराब हो गई। ललित फौरन उसे अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद कमरे से नर्स बाहर आई और मुस्कुराते हुए बच्चे को ललित की गोद में देते हुए कहा, बेटा हुआ है, मुबारक हो। ये सुनते ही ललित के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कुछ वक्त बाद वो वनीता और अपने बेटे को लेकर घर वापस आया। सुरैया ने जैसे ही बच्चे को देखा, फौरन उसे गोद में ले लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें लगा अब वाकई उनका घर बस गया है। बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ दिनों तक घर में खुशी का माहौल रहा। सुरैया अपने पोते में मशरूफ रहने लगी, मगर वनीता का रवैया न बदला। ललित के काम पर जाते ही वो पहले की तरह मोबाइल फोन पर घंटों बातों में लगी रहती। सुरैया सब कुछ देखती रही, मगर बेटे का घर बचाने के लिए खामोश रही। उधर ललित भी आहिस्ता आहिस्ता इन सब बातों से परेशान रहने लगा। न उसे घर में सुकून मिलता, न बाहर। वो दिन ब दिन अपने दिमागी दबाव का शिकार होता जा रहा था। एक दिन ललित काम पर गया, मगर वापस न आया। कुछ ही देर बाद गांव में खबर फैल गई कि ललित का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहा। लोग उसे उठाकर घर ले आए और जैसे ही सुरैया ने अपने बेटे को उस हालत में देखा, वो चीख उठी। वो रोती हुई इसके पास बैठ गई। बेटा, आंखें खोलो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। उधर वनीता भी पास खड़ी थी। आंखों में आंसू तो थे, मगर वो सिर्फ दिखावे के थे। सुरैया अपने बेटे के सिरहाने बैठी रोती रही और पूरा गांव इस गम में डूबा हुआ था। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने मिलकर ललित का दाह संस्कार कर दिया
और यूं सुरैया का सहारा हमेशा के लिए उनसे छिन गया। ललित के जाने के बाद वनिता का रवैया और भी बदल गया, जैसे उसे किसी चीज का खौफ ही ना रहा हो। ना उसे बच्चे की परवाह रही, न घर की। वो सारा दिन अपने ही कामों में मशरूफ रहती। सुरैया खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। वो अपने पोते को संभालती और दिल ही दिल में टूटती रही। फिर एक दिन वनिता ने अचानक सख्त लहजे में कहा, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। सुरैया ये सुनकर सन्न रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी। मगर वनिता ने बच्चे को उनकी तरफ बढ़ाते हुए बेरुखी से कहा, इसे भी साथ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये सुनकर सुरैया का दिल टूट गया। उन्होंने फौरन बच्चे को सीने से लगा लिया, जैसे अब वही उनकी आखिरी उम्मीद हो। वो कुछ देर तक वनिता को देखती रही, मगर जब कोई जवाब न मिला तो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गईं और यूं एक माँ अपने ही घर से निकाल दी गई। वनिता के चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई एहसास, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने ही रास्ते पर चल पड़ी और उस घर से उसका रिश्ता वहीं खत्म हो गया। उधर सुरैया एक हाथ में अपने पोते को थामे और दूसरे हाथ से आंसू पोंछती बेबसी से आगे बढ़ती रही। उनके पास अब न घर था न सहारा, बस एक नन्हा सा बच्चा और टूटा हुआ दिल। सुरैया गोद में अपने पोते को लिए एक जगह बैठ गई और अपने बेटे की तस्वीर निकाल कर रख ली। कुछ देर तक वो खामोशी से तस्वीर को देखती रही। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई बोली, बेटा मैंने तुझसे कहा था ऐसी औरत से शादी ना कर, मगर तूने मेरी एक न सुनी। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और टूटे हुए लहजे में कहा, देख बेटा, आज उसने मुझे भी घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी। सुरैया वहीं बैठी रोती रही और गोद में बच्चा भी सिसकने लगा। एक तरफ मरहूम बेटे की यादें थीं और दूसरी तरफ माँ जिंदा होते हुए भी पूरी तरह टूट चुकी थी। शाम ढलने लगी थी। सुरैया आहिस्ता से उठी और बच्चे को सीने से लगाए चल पड़ी। चलते चलते वो एक दरवाजे के सामने रुक गई और हल्की सी दस्तक दी। कुछ ही लम्हों बाद एक औरत बाहर आई। सुरैया ने कमजोर आवाज में कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बच्चा भूखा है, अगर कुछ खाने को मिल जाए। वो औरत कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर अंदर गई और एक बोतल में दूध और 2 सूखी रोटियां लाकर उनके हाथ में दे दी। ये लीजिए माँ। सुरैया ने कांपते हुए हाथों से वो चीजें ले ली और आहिस्ता आहिस्ता वहां से आगे बढ़ गई। गांव से थोड़ा फासले पर एक पुराना सा सरकारी स्कूल था। वो वहां जाकर बैठ गई। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और उसे दूध पिलाने लगी, जैसे वही उनकी पूरी दुनिया हो। फिर उन्होंने वही सूखी रोटियां खाईं और थकान से निढाल होकर वहीं जमीन पर लेट गईं। बच्चे को अपने साथ लिटाकर वो आसमान की तरफ देखती रही और आंखों से खामोशी से आंसू बहते रहे। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। स्कूल के दरवाजे खुले और बच्चे एक एक करके अंदर आने लगे। कुछ बच्चों की नजर दरवाजे के पास बैठी सुरैया पर पड़ी, जिनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था। वो कुछ पल रुके, फिर खामोशी से अंदर चले गए। कुछ ही देर बाद एक टीचर स्कूल पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर सुरैया पर पड़ी, वो रुक गए। उनके कदम खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ गए। उसने करीब आकर नरमी से कहा, माँ आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठी हैं? सुरैया ने थकी और भारी आवाज में कहा, बेटा मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और ये मेरा पोता है। अब यही मेरा सहारा है। ये सुनकर टीचर कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर उसने बच्चे की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, माँ जी आप फिक्र ना करें, मेरे होते हुए आप अकेले नहीं हैं, मेरे साथ चलिए। सुरैया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बच्चे को मजबूती से सीने से लगाया और आहिस्ता से सर हिला दिया। फिर वो टीचर के साथ उठकर चल पड़ी, जैसे अंधेरे में किसी को रोशनी का सहारा मिल गया हो। टीचर श्यामा प्रसाद सुरैया को अपने साथ घर ले गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो उसकी बीवी ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? श्यामा प्रसाद ने नरमी से कहा, ये बेसहारा है, इनका कोई नहीं है और ये जो गोद में बच्चा है इनका पोता है। इनके पास न घर है न कोई सहारा। आज से ये हमारे साथ रहेंगी। ये सुनकर उनकी बीवी कुछ लम्हों के लिए खामोश रही। फिर उनकी नजर बच्चे पर पड़ी तो उसका दिल पिघल गया
वो आगे बढ़ी और प्यार से बोली, माँ आप फिक्र ना करें, ये घर अब आपका ही घर है, आप हमारे साथ रहेंगी। ये सुनकर सुरैया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा भगवान तुम दोनों को खुश रखे। तुमने आज एक बेसहारा को सहारा दिया है। और यूं इस अजनबी घर में सुरैया को एक नया ठिकाना मिल गया, जहां उन्हें पहली बार सुकून मिला। दूसरी तरफ वनिता का असली चेहरा अब पूरी तरह सामने आ चुका था। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। जो कुछ भी कीमती था एक एक करके सब खत्म कर दिया। यहाँ तक कि उसने वो घर भी बेच दिया जिसमें वो रह रही थी। घर की सारी जमा पूंजी लेकर एक दिन वो खामोशी से वहां से फरार हो गई। वो उसी आदमी के साथ भाग गई जिससे वो छुप छुप कर बातें करती थी। ना उसने पीछे मुड़कर देखा, ना किसी का ख्याल किया, और यूं वो सब कुछ लूट कर हमेशा के लिए चली गई। वक्त यूं ही गुजरता गया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। उधर उस घर में वो नन्हा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सुरैया हर वक्त उसके साथ रहती, उसे संभालती, उसे प्यार करती, जैसे अब वही उनकी पूरी दुनिया हो। श्यामा प्रसाद भी उस बच्चे से बहुत मोहब्बत करने लगे थे, मगर सबसे ज्यादा उसका ख्याल रेवा रखती थी, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो उस बच्चे को देखकर जैसे अपनी कमी पूरी करती थी, उसे गोद में उठाती, उसे बातें करती, उसे सीने से लगाकर प्यार करती रहती। उस घर में जहाँ कभी खामोशी थी, अब उस बच्चे की मासूम आवाजों से रौनक आ गई थी। और सुरैया को यूं महसूस होने लगा जैसे भगवान ने उनसे सब कुछ लेकर उन्हें एक नई जिंदगी दे दी हो। जब सुबह होती तो रेवा सबसे पहले उठती। वो प्यार से बच्चे को जगाती, उसे तैयार करती और अपने हाथों से नाश्ता करवाती। उस बच्चे का नाम उन्होंने कबीर रखा था और अब वो 5 साल का हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद श्यामा प्रसाद भी तैयार हो जाते और कबीर को अपने साथ ही स्कूल ले जाते। कबीर भी खुशी खुशी उनके साथ जाता, वहां स्कूल में बैठकर पढ़ता, सीखता और सारा दिन श्यामा प्रसाद के साथ गुजारता। श्यामा प्रसाद उसे सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि हर कदम पर उसकी मदद करते, जैसे वो उनका अपना ही बेटा हो। उधर घर में सुरैया और रेवा उसके इंतजार में रहती। जब स्कूल की छुट्टी होती तो श्यामा प्रसाद कबीर को अपने साथ घर वापस ले आते, और जैसे ही कबीर घर में दाखिल होता, सुरैया और रेवा के चेहरे खुशी से खिल उठते। यूं वो छोटा सा बच्चा उस घर की खुशियों का जरिया बन चुका था। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते कबीर जवान हो गया। एक दिन सुरैया ने उसे उसके पिता की तस्वीर दिखाई। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि माँ उसे ये क्यों दिखा रही है। सुरैया की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। कबीर ने हैरानी से पूछा, माँ ये किसकी तस्वीर है? सुरैया कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर भरी हुई आवाज में बोली, बेटा ये तुम्हारे पिता की तस्वीर है। ये सुनकर कबीर सन्न रह गया। उसने तुरंत कहा, माँ अगर ये मेरे पिता हैं तो फिर श्यामा प्रसाद पापा कौन है? सुरैया की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उन्होंने कबीर को अपने पास बिठाया और धीरे धीरे उसे सब कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि किस तरह उसके पिता ने जिद में आकर शादी की और किस तरह उसकी बीवी ने घर आकर सब कुछ बदल दिया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह वो उन्हें घर से निकालकर चली गई और वो उसे गोद में लेकर दर दर भटकती रही। फिर उन्होंने टीचर श्यामा प्रसाद का जिक्र किया कि कैसे उन्होंने उन्हें सहारा दिया, अपने घर में जगह दी और कबीर को अपनी औलाद की तरह पाला। ये सब सुनते हुए कबीर की आंखों में आंसू आ गए और पहली बार उसे अपनी जिंदगी की असल सच्चाई का एहसास हुआ। कबीर सीधा श्यामा प्रसाद जी के पास गया और उनके कदमों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भरी हुई आवाज में कहने लगा, पापा आपने जो एहसान हम पर किया है, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। श्यामा प्रसाद तुरंत झुके, उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। फिर नरमी से बोले, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे बेटे हो और बाप कभी अपने बेटे पर एहसान नहीं करता। ये सुनकर कबीर और भी जज्बाती हो गया और उनसे लिपट गया। चंद ही दिन गुजरे थे कि सुरैया की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। उम्र का भी तकाजा था और जिंदगी के दुखों ने भी उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था।
एक दिन वो बिस्तर पर लेटी थी। कबीर उनके पास बैठा था और रेवा सिरहाने खड़ी थी। सुरैया ने आहिस्ता से आंखें खोली, कबीर को पास बुलाया, उसके सर पर कांपता हुआ हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं, तुम संभल गए हो। फिर उन्होंने नजर उठाकर श्यामा प्रसाद की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने मेरा हक अदा कर दिया, भगवान तुम्हें खुश रखे। ये कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में खामोशी छा गई। रेवा रोती रह गई और कबीर सन्न खड़ा अपनी अम्मा को देखता रह गया, जैसे उसकी दुनिया एक पल में खाली हो गई हो। आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। कबीर अब अक्सर घर में खामोश रहता, जैसे उसके दिल में कोई बोझ हो। वो कम बोलता और ज्यादा सोचता रहता, मगर श्यामा प्रसाद हर बार उसे तसल्ली देते, उसके कंधे पर हाथ रखते और नरमी से समझाते कि जिंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ना पड़ता है। कबीर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और धीरे धीरे खुद को संभालने लगा। अब वो रोज श्यामा प्रसाद के साथ स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता। वो पढ़ाई में बेहद काबिल था और बच्चों को भी बड़े अच्छे अंदाज में समझाता। श्यामा प्रसाद उसे देखकर दिल ही दिल में संतुष्ट होते कि जिस पौधे को उन्होंने संभाला था वो अब एक मजबूत वृक्ष बन चुका है। एक दिन कबीर ने फैसला किया कि वो अपने माझी को जानेगा। वो उस गांव पहुंचा जहां कभी उसका घर था। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, उसकी माँ वनिता कहाँ है। उसने एक आदमी से पूछा, क्या आप ललित के घर का रास्ता बता सकते हैं? उस आदमी ने सामने के एक घर की तरफ इशारा कर दिया। कबीर दरवाजे तक गया, कुछ पल रुका, फिर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो एक आदमी बाहर आया। कबीर ने पूछा, क्या ये ललित जी का घर है? उसने कहा, नहीं बेटा, मैं उसे नहीं जानता। कबीर ने तुरंत पूछा, और वनिता? आदमी बोला, हाँ, उसी औरत ने ये घर बेचा था, अब हम यहाँ रहते हैं। कबीर ने बेचैनी से पूछा, वो कहाँ है? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, वो तो पागल हो गई है, शहर के पागल खाने में है। ये सुनकर कबीर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से चल पड़ा। कुछ देर बाद वो पागल खाने पहुंचा। अंदर जाकर उसने एक आदमी से पूछा, वनिता यही है क्या? उस आदमी ने सामने इशारा करते हुए कहा, वो देखो। कबीर ने नजर उठाकर देखा, एक बिखरी हुई औरत, उलझे हुए बाल, बेखबर सी हालत। वही वनिता थी, उसकी माँ। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ा उसे देखता रहा, मगर कुछ कह न सका। फिर खामोशी से पलट गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो श्यामा प्रसाद और रेवा ने उसे देखा। श्यामा प्रसाद ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? कबीर ने आहिस्ता से जवाब दिया, पापा, मैं अपनी माँ को देखने गया था। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। रेवा ने नरमी से पूछा, वो कहाँ है? कबीर की आवाज भर आई, वो पागल खाने में है। कमरे में खामोशी छा गई। श्यामा प्रसाद आगे बढ़े, कबीर के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोले, बेटा, जो होना था हो गया, अब खुद को संभालो। रेवा ने भी उसे अपने पास बिठाया और प्यार से कहा, बेटा, परेशान ना हो, अब हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार उसके दिल में एक सुकून भी था। गलत फैसले इंसान को पछतावे तक ले जाते हैं, इसीलिए हमेशा माँ बाप की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों में ही भलाई होती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।